चलिए रेडी हैं सभी लोग? चलो रे लाइव क्लासेस वाले लोग, रेडी हैं आप लोग? बोलिए, आपका कमेंट हम देख रहे हैं। नाम पढ़ के बता दें। अंशु रॉय, विक्रम कुमार, हिमांशु कुमार, सपना कुमारी, साक्षी कुमारी, स्वीटी, केशव, तान्या, प्रिंस, फलना चिलना, सब है। जल्दी से रेडी हो जाइए, जल्दी से लाइव हो जाइए सभी लोग, फिर शुरू करते हैं। अभी चलेगा 2-3 घंटा का शो। कन्हैया कुमार, DRK क्रिएटिविटी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबोध, हिमांशु, अंशुर है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सबका नाम रिपीट होने लगा। बस 30 सेकेंड और हाय हेलो चलेगा, उसके बाद इथेन मिथेन चलेगा। हमको लगता है क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक हो गया था, आज 61 से स्टार्ट होगा। तो हम थोड़ा सीक्वेंस वे में चलेंगे, ठीक है, एक तरफ से। क्या हो रहा है सर? केशव कुमार पूछ रहे हैं क्या हो रहा है सर, देख नहीं रहे क्या हो रहा है? लाइव मोड में है, देखिए क्या हो रहा है। हाथ डोला रहे हैं, बोल रहे हैं, हाय बाय हो रहा है। अच्छा यही है, चट्टा कहीं का। क्लासेस पूछ रहा है क्या हो रहा है। चलिए वापस आइए अब पढ़ाई पर। हंसी मजाक बहुत हुआ, अब जिनको जुड़ना था जुड़ चुके हैं। फटाफट शेयर कर दो, जो नहीं जानता है बता दो कि क्लास शुरू है। शुरू करें। असाइनमेंट में कुछ कंपाउंड ऐसा है जिसका नाम आप नहीं पढ़े हैं अभी, तो 5-10 मिनट अभी आपको पहले हम पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर वापस क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। स्टार लगाइए और हेडिंग डालिए। तो इपॉक्साइड, सभी लोग जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा इंग्लिश में। थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ईथर is called epoxide। साइक्लिक ईथर का जो 3 मेंबर्ड रिंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड। जैसे जैसे एग्जांपल देखिए, देखो तो ईथर फंक्शनल ग्रुप इसी को ना कहते हैं। ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बन यहां लगा दीजिए, एक कार्बन यहां लगा दीजिए, इसको घेर दीजिए, तब नहीं ये 3 मेंबर्ड होगा। 2 मेंबर ऑक्सीजन और एक मेंबर, 2 मेंबर कार्बन और एक मेंबर ऑक्सीजन, इसी को बोला जाता है इपॉक्साइड। और ये कंपाउंड आपके असाइनमेंट में है, तो इसका नाम सीख जाइए, नहीं तो फिर परेशानी होगी। और कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आज जितना कर सकते हैं कर लेंगे, फिर अगला संडे क्लास दे देंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सभी लोग बना लें एक एक, और यदि प्रॉब्लम है तो पूछ लें, ठीक है। मौका सबको बराबर मिलेगा पूछने का, लजाना शर्माना डरना नहीं है, बस खिस्सा मत कीजिएगा। शुरू करें इसको बताना। देखो इपॉक्साइड का नाम कैसे लिखाता है ये समझिए। बढ़े, देखो जैसे यहां पर 4 कार्बन 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन, इसमें आप कहीं भी साइक्लिक ईथर बना सकते हैं 3 मेंबर्ड। यदि मान लो कि तुम यहां पर ऑक्सीजन को जोड़ के ऐसे कर दिया, बताओ 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर बना कि नहीं बना? ये इपॉक्साइड है, इपॉक्सी कंपाउंड है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन लीजिए, कार्बन का चेन तो यही ना होगा, उस तरफ से नंबरिंग कीजिए जिस तरफ से इपॉक्साइड नजदीक आए। किधर से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4 5। कितना कार्बन का हुआ चेन? 5 कार्बन का। और इस साइक्लिक ईथर को ना इपॉक्सी बोला जाता है, इपॉक्सी, और उसका पोजीशन देना होता है। बताइए 2 और 3 पोजीशन पर इपॉक्सी आया है, तो इसका नाम होगा 2,3 इपॉक्सी। बस हो गया, उसका काम खत्म। अब इसका तो का नाम लिखना आप जानते हैं, 5 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा?
पेंटेन। तो आप एक बात याद रखिएगा, 2,3 इपॉक्सी हमेशा पहले लिखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ लिखाएगा। जैसे जैसे यदि मान लीजिए यहाँ कार्बन लगा होता चौथा नंबर पर, तो इसका नाम क्या होता? 2,3 इपॉक्सी, ये पहले अलग लिखा जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे 4 मिथाइल पेंटेन। आ गई बात समझ में? तो बताइए इस हिसाब से इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा इपॉक्सी इथेन। और इसमें नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, काहे कि दो गो कार्बन का इपॉक्सी है तो सॉरी इथेन है तो दो कार्बन होगा, 1 2 पोजीशन ही फिक्स है उसका। इसमें देखिए 2 और 3 पर आया तो 2 3 इपॉक्सी देना पड़ा। इसमें तो 1 2 इधर से भी आएगा, 1 2 इधर से भी आएगा, फिक्स है। तो यहाँ पर 1 2 देने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया कि कैसे नाम लिखाता है? इसी में जैसे मान लीजिए इसका नाम क्या होगा बताइए? इसका नाम, इसका नाम होगा इपॉक्सी प्रोपेन। यहां पर भी नंबरिंग करना कोई जरूरी नहीं है। काहे नहीं जरूरी है? इधर से है तो 1 2, इधर से रहता यहां रहता तो 1 2। तो 4 कार्बन से जब रहेगा ना तो वहां पर नंबरिंग करना जरूरी होता है। तो आप इस 3 का एग्जाम 3 लिख लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल और बता देंगे, इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है। सुबोध कुमार बोल रहे हैं कि सर हम लाइव क्लास लेना चाहते हैं क्रैश कोर्स का। बाबू आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए शारदा डिजिटल, स्क्रीन पर डिस्प्ले हम कर देते हैं उसका। अच्छा वो अभी हो भी नहीं पाएगा, वो बाद में करेंगे, इसका सेटिंग करना पड़ेगा। शारदा डिजिटल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आप लाइव क्लास ले सकते हैं। वैसे अभी क्लास 11th का लाइव चल रहा है। प्ले स्टोर पर जाइए, शारदा डिजिटल लिखिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें स्टोर में जाके देखिए, सारा बैच आपको ऑनलाइन परचेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहीं से पेमेंट भी होगा, वहीं से सारा चीज़ होगा, सब चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत हो तो कॉल कीजिए 7979019137 पर। 24/7 सेवा उपलब्ध है। नेक्स्ट ईयर से तो हर एक बैच का ऐसे क्लास चलेगा। जिनको चाहिए आप जुड़ सकते हैं। चेंज करें क्या इसको? सर साफ दिख नहीं रहा है, आप अपने वीडियो के क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, साफ दिखने लगेगा। यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग बहुत हाई लेवल पर हो रहा है, इतना हाई लेवल पर हो रहा है कि 2 घंटा पढ़िएगा तो आपका सारा डाटा खत्म हो जाएगा। 1080p में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मतलब फुल एचडी में। क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, सही हो जाएगा। चेंज करो इसे। देखिए इधर, अब जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसका नाम कौन बताएगा बताओ, क्लास में बैठे हुए लोग? चलिए काम कीजिए, तो नाम लिखे बताइए क्या नाम आया। चलिए भाई लाइव क्लासेस वाले लोग आप भी नाम लिखिए तो वहाँ बोर्ड पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो पर्दा को थोड़ा बढ़िया से सटा लो तो। जानो बड़े बुआ तुम छोड़ दो, या फिर माधव को बोल दो, वो कर लेगा बाहर से। बोल दो उसको, जाके बोल दो।
अंशु कुमार क्या पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि बोलिए न सर, क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, हम आपका चैट अब देख रहे हैं, बोलिए क्या बात। क्या रे बना तुम लोग का? क्या नाम आया? सबसे पहले इपॉक्सी को लिखना है पोजीशन के साथ, यहां पर देना पड़ेगा। यहां पेरेंट चेन लीजिए पहले, 4 कार्बन का पेरेंट चेन, ठीक है। कोई यदि इसको भी लिया हो तो ठीक है, 4 कार्बन का चेन आएगा, ये ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट। नवनिंग किधरों से करेंगे, एक ही बात होगा, 1 2 3 4। नाम होगा 2 3, नो नो, इपॉक्सी। इपॉक्सी लिखने के बाद अब लिखाएगा इसमें 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बताओ भाई सही है? 1 3 डाइमिथाइल इपॉक्सी प्रोपेन, ये नाम गलत है जो नाम ऑनलाइन आया है, नाम ये सही है। आप यहाँ कुछ और लोग यहाँ से पेरेंट चेन लिए, तो 3 कार्बन का पेरेंट चेन नहीं लेंगे ना, ये कंटिन्यूअस कार्बन है तो कार्बन का चेन आगे बढ़ेगा ना। तो 4 कार्बन का पेरेंट चेन होगा 2 2 3 इपॉक्सी, फिर 2 3 डाइमिथाइल प्रोपेन होगा। क्या अब तो दिक्कत नहीं होगा इसमें? एक और नाम लिख लीजिए फिर आगे बढ़ जाएंगे। चेंज करो इसे। इसका नाम लिखिए तो। 11th हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबका कंबाइंड क्लास है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो रहा है असाइनमेंट का। तो जो भी लोग जोड़ना चाहते हैं जोड़िए और समझिए। इसमें पेरेंट चेन यहां से होगा यहां तक, 1 2 3 4 5। इसका नाम होगा 1 2 इपॉक्सी, 1 2 इपॉक्सी 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन। समझ गए? तो कुछ इस तरह का कंपाउंड से आपको भेंट होगा। अब एक और एक्स्ट्रा बात बता देते हैं, उसमें भी आप फंसेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑनलाइन वालों का भी ठीक है जो रिप्लाई आ रहा है। एक दो और बात है जो देख लीजिए, उसमें भी आप हो सकता है कि उलझे हो। देखिए इधर, अभी जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिएगा, लिखिएगा कुछ मत, सभी लोग देखिए सिर्फ। CH2 C डबल बॉन्ड O OH, CH2 C डबल बॉन्ड O OH। पहले आप ये बताएंगे कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कितनी संख्या में? 2 की संख्या में। COOH, COOH 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप याद कीजिए, पहले आप इसका नाम बताइए तो। 1 2 3 4 कार्बन का पेरेंट चेन आएगा। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और फर्स्ट पोजीशन पर और लास्ट पोजीशन पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 4 डाइओइक एसिड, यही इसका नाम होगा। 1 2 3 4। यदि आप इसका नंबरिंग नहीं भी करते तो भी सही था ये, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तो फर्स्ट और लास्ट ही पोजीशन पर न रहता है। तो इसका नाम आप दे सकते हैं ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ये दोनों चलेगा, ठीक है। एक बात जानिए, इसका कॉमन नाम सक्सिनिक एसिड होता है। क्या बोलते हैं इसको? सक्सिनिक एसिड, ये कॉमन नाम है इसका। अब आप याद कीजिए कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपस में मिलता था तो एक H2O को बाहर करता था,
और एनहाइड्राइड का निर्माण करता है। जैसे ये OH और ये H, ये दोनों को यदि हम मिला के निकाल देते हैं H2O बना के बाहर हो जाएगा। अब बताइए ये वाला जो कार्बन का बॉन्ड है, ये कार्बन के ये वाला कार्बन का बॉन्ड इसी ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा। तो H2O को यदि रिलीज कर दे तो इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, हम यदि उस पर बात करें तो ये ऐसा बनेगा ना कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ रहेगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कुछ इस तरह का बात होगा। CH2 CH2, ये दोनों कार्बन जहां था वहीं है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये सब सेम अपने जगह पर है। बस एक ऑक्सीजन आएगा जो इससे भी जुड़ेगा और इससे भी जुड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, यदि हम इसको मिटा दें, देखिए तो C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है ये। अब आप देखिए ये साइक्लिक एनहाइड्राइड, हाँ या ना। एक ही कंपाउंड में जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, और अलग अलग कंपाउंड का कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण करेगा तो ओपन एनहाइड्राइड बनेगा। तो ऐसी स्थिति में इस एनहाइड्राइड का क्या नाम होगा? इस एसिड से ये एनहाइड्राइड बना है तो इसी के आधार पर इसका नाम लिखाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा, बोलिए तो क्या नाम होगा? ब्यूटेन डायोइक एनहाइड्राइड। याद है एनहाइड्राइड में आपको यह बात बताया गया था। और इसी का कॉमन नाम सक्सीनिक एनहाइड्राइड, तो ये हो जाएगा सक्सीनिक एनहाइड्राइड। समझे? ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 207। आप एक बार देखिए तो 207 नंबर क्वेश्चन। सेम है क्या? हो सकता है कि आप इसमें फंसे हो, ठीक है, क्योंकि इस तरह का बात वहां बताया नहीं गया था तो अभी बता दिए। सर फिर से समझाइए। फिर से समझने की जरूरत तो नहीं लग रही है, लेकिन चलिए फिर से समझाते हैं। अब इसको लेकिन नहीं समझाएंगे, अब दूसरे कंपाउंड को समझाएंगे, और वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा जरूर। इसको उतार लिए? उतार लीजिए पहले, आप इसको उतार लीजिए। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं तो शायद उससे समझ में आ जाएगा, और उससे भी समझ में ना आए तो समझना, अब समझ में आएगा ही नहीं, अब सीधे 12th में, वो भी एक्स्ट्रा 1000 रुपया देंगे तब। साइक्लिक कंपाउंड में ही अब आपको हम एक दूसरा स्ट्रक्चर बताते हैं। मिटाओ इसे, इधर वाला मिटा देते हैं। अब इसी टाइप का एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं। बेंजीन रिंग है ना ये, इसको यदि हम गोल गोल घेर देते तो भी एक ही बात था। अब देखो इसमें हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते हैं यहां पर COOH, और एक और लगा देते हैं C डबल बॉन्ड OOH। इसका नाम होता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। अब बताइए, यहां से OH और यहां से H, या यहां से OH यहां से H, कोई भी OH और एक H निकलेगा तो क्या बन जाएगा?
H2O। अब बताइए, एक OH यहाँ से निकालिएगा तो इसका वैलेंसी फ्री, एक H यहाँ से निकालिएगा तो ऑक्सीजन का वैलेंसी फ्री, ये वैलेंसी किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। तो यदि ढंग से इसको दिखाएं तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा ना। तो ये वो था थैलिक एसिड, ये हो जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। आई बात समझ में। और ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा, आप देख लीजिए। तो इसको भी आप डिटेल में लिख लीजिए। वैसे इसका एक नाम होता है बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है 1,2 पोजीशन पर, 1,2 पोजीशन है ना ये। तो इससे एनहाइड्राइड जो बनेगा उसको कैसे बनाइएगा, फिर से बेंजीन बनेगा, जो भी बनाए थे वही ना बनेगा। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये इसी को बोला जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। या इसी को हम कह सकते हैं बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हटाइए, एनहाइड्राइड, डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अब समझ में आया, जो लोग बोल रहे थे कि सर दोबारा बता दीजिए। आगे से हटे, वो नहीं चल रहा है क्या। फैन चलाना हो तो चला सकते हैं आप लोग, हालांकि उतना ठंडा है नहीं, लेकिन मन हो तो चला सकते हैं, ज़्यादा ठंडा लग रहा हो तो। अच्छा ठंडा नहीं है, गर्मी है, ठीक। मिटाएं इसको। अब हम एक तरफ से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, वो जो जो दिक्कत हुआ है आप, हम क्वेश्चन 10-10 का सेट लेके चलेंगे, जिसमें जिसमें आपको दिक्कत होगा बताइएगा। सपना कुमारी बोल रहे हैं कि 78 बताइए ना सर, अभी उस पर नहीं गए, ये उतारने दीजिए, अभी उतार लीजिए प्रेम से। संजीत रॉय सर, वीडियो साफ नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, यूट्यूब में जाइए, सेटिंग में, एडवांस सेटिंग में जाइए, क्वालिटी को बढ़ाइए, बहुत सुंदर चलेगा। वैसे एक बार हम चेक कर लेते हैं अपने मोबाइल में कि क्या है वीडियो का क्वालिटी, आप लोग बोल रहे हैं तो। खतरनाक चल रहा है रे, समझा, बहुते बढ़िया चल रहा है। खराब चल रहा है रे, देखो तो इतना टन टन आवाज है, वीडियो का क्वालिटी इतना बढ़िया है कि 17 योजन तक दिखाई पड़ेगा। नहीं नहीं, आईफोन की वजह से नहीं, आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ऊपर सेटिंग में जाइए, क्वालिटी ऊपर पर है, उसको और बढ़ाइए एडवांस सेटिंग में जाके। इतना बढ़िया चल रहा है कि हमको अपना वीडियो अपने देखने का मन कर रहा है, आप कहते हैं क्वालिटी खराब है। देखो, चलिए अब आगे बढ़ो। आइए अब सीधे वापस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 70 तक में
बताइए प्रॉब्लम। पहले क्लास में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना कमेंट लिख दीजिए, हम पढ़ लेंगे। ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 61 से 70 बस इतने में पूछना है अभी। लगता है आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 68, 68 ये रहा 68। इधर देखिए 68 में ये साइक्लोप्रोपाइल है और ये मिथाइल है, इसका नंबरिंग यहां से होगा 1 2। कुछ लोग इसका नंबरिंग यहां से कर दिए होंगे, गलत है। क्योंकि यहां पर आप जब पहला नंबर दिए तो दो सब्स्टिट्यूएंट पहले पोजीशन पर मिल गया। ये नाम होगा इसका, हम बोल देते हैं, आप मिला लीजिए। 2 साइक्लोप्रोपाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 69 कमेंट बॉक्स में आ रहा है बाबू, यहां से लेकर यहां तक ये पेरेंट चेन होगा। इसका नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। नाम होगा 3 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 66 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5। इसका नाम होगा 4 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन। 4 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन। हम बोलते जा रहे हैं, आप सुनते जाइए, मिलाते जाइए। नाम हम सबका नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आपको कंसेप्चुअल एरर आया होगा, बहुत परेशानी हुई होगी ना, तो ये समझ में नहीं आया होगा कि हम क्या करें। तो ऐसे क्वेश्चन के समाधान के लिए ही हम अभी आपके साथ लाइव हैं। अब आपको यदि एक तरफ से नाम लिखना है, लिखवाना है, फिर आप तो पूरा का पूरा 1 महीना कुछ पढ़े ही नहीं, फिर परेशानी हो जाएगी आपको। यहां तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। इसका नाम होगा 1 इथाइल साइक्लोहेक्सा 1 3 डाइइन। क्वेश्चन नंबर 71 70 के बाद आता है। 69 भी आया है, 69 तो हो ही गया। 65 65 65 68 भी कोई आदमी पूछे, कुणाल कुमार 68 बता तो दिए ये। क्या बताइए, और कोई दिक्कत है इसमें? 70 तक में और कोई परेशानी है? लाइव क्लासेस वाले लोग और आप लोग बताइए। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए। 63 63 63 एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है बाबू। कोई बात नहीं, आप पूछते जाइए, हम बताते जाएंगे। हमको बताने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम लिख रहे हैं नहीं, आपको बस तरीका बता रहे हैं। और सच पूछिए तो तरीका ही आपको जानना है। अरे आप यही ना फंसे होंगे कि हमको इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बाकी समझ में आ जाएगा तो नाम तो आप अपने लिख लीजिएगा। ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, ये ब्रिज हेड कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम होगा बाईसाइक्लो, बड़ी ब्रैकेट में 2 2 1 हेप्टेन। ठीक है। 68 में नंबरिंग सही है, 68 का नंबरिंग ये बिल्कुल सही है। आपको ये लग रहा होगा कि ये साइक्लोप्रोपाइल सी से स्टार्ट होता है और मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, तो आप अल्फाबेट ही गलत लगा दी। इसमें अल्फाबेट लगेगा ही नहीं, इसमें पोजीशन लगेगा। देखिए 1 नंबर पर ऐसा करते हैं, यदि यहां पर हम 1 देते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर ही 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है। तो आरएफपीडी अप्लाई करेंगे तो 1 1 2 आएगा, यदि आप ऐसा करेंगे तब। और यदि उल्टा नंबरिंग करेंगे, यहां पर 1 कर देंगे, यहां 2 करेंगे, तो आपको आएगा 1 2 2। ये गलत हो गया, ये सही हो गया। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 61 61 भी आया है। ओ अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, हम एक तरफे से बताते हैं। अब ये और ये सुनिएगा, ये और ये ब्रिज हेड कार्बन है। 1 2 3 4 5, या यहां से भी स्टार्ट करके इधर जा सकते थे। छठा नंबर इसको नहीं देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस रास्ते में भी एक कार्बन है और इस रास्ते में भी एक कार्बन है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट है 2 मिथाइल। तो ये छठा नंबर और ये 7वां नंबर। इसका नाम होगा 6 6 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो
1 2 3 3 1 1 हेप्टेन। 71 नंबर बार बार आ रहा है, हम 71 नंबर देख पा रहे हैं नो, आप जो कमेंट बॉक्स में लिखे जा रहे हैं, हम 70 तक बोल रहे हैं, 71 पर आएंगे तो बता देंगे। क्या इसको चेंज करें? चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 80 तक में सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा? 71। 71 में इतना लोग इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि आप NO2 का नाम नहीं जानते हैं, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। इसका नाम नाइट्रो होता है, याद रखिएगा। NO2 हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है और इसका नाम नाइट्रो होता है। ये ब्रिज हेड कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका नाम होगा 3 नाइट्रो बाईसाइक्लो 440 डेक 1 इन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 नाइट्रो बाईसाइक्लो 440 डेक 1 इन। बहुत सारे लोग 71 नंबर पूछ रहे थे, बताइए समझ में आया सबको? आप लोगों को समझ में आया कि कैसे नाम लिखा है इसका? जो लोग नहीं जानते हो जान लो, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं और ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। ठीक है, 71 के बाद बताइए 78। यहां कमेंट बॉक्स में भी भरा पड़ा है 78। यदि हम एक बार नहीं देख पाए कमेंट बॉक्स तो आप लिख सकते हैं, 2 बार 3 बार भी लिख सकते हैं, हमारी नजर पड़ेगी, हम बता देंगे। वैसे जब हम बताते रहे ना तब आप कमेंट मत किया कीजिए, क्योंकि उस समय हम देखते नहीं हैं। जिस समय हम स्क्रीन की तरफ, जैसे अभी देखो तुम्हारा स्क्रीन देख रहे हैं, इस पोजीशन में जब रहे तब आप लिखिए, तब हम देखेंगे। विक्रम कुमार 78 पूछ रहे हैं, कुणाल यस सर बोल रहे हैं, सन्नी कुमार 78 पूछ रहे हैं। तो इस तरह से हम तुम्हारा स्क्रीन देख रहे हैं, अब इधर हम देखेंगे तब पूछोगे तो उस समय कमेंट हाइड हो जाएगा। 78 कहाँ है जी? सेवेंटी एट में उतना परेशानी है नहीं। PH इसी को ना फिनाइल कहते हैं, आपको याद होगा, ये बताया गया था आपको, और हमको लगता है कल या परसों बताया है। PH कहीं भी रहे ना तो इसको हम फिनाइल लिखेंगे, फिनाइल। और ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। और यही चीज स्ट्रक्चर के रूप में ऐसा बेंजीन रिंग रहता है ऐसा, या फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी बनाया हुआ रहता है, क्लास में बताया गया था। यदि आप रेगुलर क्लास नहीं किए होंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। इसका जो, हाँ फिनाइल नहीं, इसमें है अल्टर, ये बेंजाइल कहलाएगा। खैर ऐसे तो इसको फिनाइल कहते हैं, और ये पूरा का पूरा जब आ जाए तब क्या बोलते हैं? बेंजाइल। सुनिएगा ध्यान से, PH रहे तो फिनाइल, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी फिनाइल। इसी को साथ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी फिनाइल। और इसी में यदि CH2 लग जाए तो इसको कहा जाता है बेंजाइल। CH2 लग जाए तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल। यहां भी CH2 लग जाए तो बेंजाइल। ये तीनों एक ही बात है आपस में। देखो इसमें जो नंबरिंग पेरेंट चेन होगा ना वो ये होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे नीचे गए तो 2 कार्बन मिला, इससे आगे जाते तो एक ही कार्बन ना मिलता, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल। ये क्या है? मिथाइल, और ये तो एल्कोहल है। नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। इसका नाम होगा 4 बेंजाइल 3 सॉरी 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। क्या जी, नाम लिख दूं क्या इसका? इसका नाम होगा 4 बेंजाइल 5 मिथाइल, और बताइए 5 मिथाइल के बाद हेक्सेन 3 ऑल, यही नाम होगा इसका। मिथाइल फिनाइल बेंजीन नहीं होगा। राजा कुमार पूछ रहे हैं कि सर मिथाइल फिनाइल नहीं होगा। नहीं, एक्चुअल में सुनिएगा ध्यान से, CH2 के साथ जब बेंजीन लगा हुआ हो ना तो इस ग्रुप का नाम ही होता है बेंजाइल, इसको हम बेंजाइल कहते हैं। और यदि सिर्फ बेंजीन रिंग लगा हुआ हो तो इसको हम एज ए सब्सटीट्यूएंट हमेशा फिनाइल कहते हैं।
तो फिनाइल बेंजाइल लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन 73 आ रहा है, 79 आ रहा है, 74 आ रहा है। चलिए देखते हैं इसको। 74 नहीं बाबू, ये सब क्वेश्चन आप पूछिएगा तब मुश्किल है। 1 2 3 4 नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। 74 के बाद 73 भी आ रहा है। 73 तो पीछे भाग गया। 73 में ऐसा क्या था जी? 73 का नाम दो तरह से लिखाएगा। एक इसका नाम आप लिख सकते हैं प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, और नहीं तो 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। इसमें कुछ हो नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। 79 79 क्लास में बताया गया है। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, 3 कार्बन का पेरेंट चेन प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल इसका नाम होगा। और आप याद कीजिए, बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, इसी को ना ग्लाइसेरॉल बोलते हैं। एल्कोहल में देखिएगा लास्ट में बताया गया है। आगे बोलिए आप लोग पहले बोलिए। क्लास में जो है इसकी प्रायोरिटी हमेशा पहले है। 71 से लेकर 80 तक में आप लोग का कोई प्रॉब्लम है? कोई है जिनको दिक्कत है? चलिए आप लोग बताइए। 78 वाला हुआ था क्या? 78 हो ही गया है। सचिन कुमार 188, ये तो 70-80 के बीच में नहीं आता है, देखेंगे बाद में। 78 बता चुके हैं। चलिए अब 81 से लेके 90 तक बताइए। एट्टी 81 से लेके 90 तक। 85। चलिए यहाँ भी आया है 85। कुछ अल्टर है क्या 85 में? एक तरफ से सब भी पूछ दिए। अरे बकलोल कहीं का, इसमें कैसे फंस गया तो जी? यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, और यहाँ 4 कार्बन। 4 कार्बन का रिंग भले है, लेकिन इसमें एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसको पेरेंट चेन लेंगे तो फंक्शनल ग्रुप फेंका जाएगा, लेकिन इसको पेरेंट चेन लेंगे तो फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। 1 2 3, इसका नाम होगा 1 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन 2 ऑल। समझे? फिर से सुनिए। इधर से नंबरिंग क्यों की? क्योंकि सब्सटीट्यूएंट इधर से नजदीक आता। फंक्शनल ग्रुप तो इधर से या इधर से 2 ही नंबर पढ़ना आएगा। इसका नाम होगा 1 साइक्लोब्यूटाइल। 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन, दूसरा पर एल्कोहल है तो 2 ऑल। ठीक है? और कोई क्वेश्चन है? बोलिए बंधु, क्वेश्चन और है कोई? 81 से लेके 90 तक में एक क्वेश्चन 88 आया है। ये तो स्पाइरो कंपाउंड है, इसमें छोटे वाले रिंग से नंबरिंग होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम होगा स्पाइरो 2 5 ऑक्टेन 5 ऑल। ऐसे स्पाइरो बड़ी ब्रैकेट 2 5 ऑक्टेन 5 ऑल, ये होगा। चलिए बताइए 91 से लेके 100 तक में। एक क्वेश्चन आ रहा है लाइव क्लासेस से, ये पूछ रहे हैं सत्यम चौधरी 92 नंबर, कुमारी रॉयल माही, बड़ा खतरनाक नाम है जी आपका। ये 91 पूछ रहे हैं। चलिए 91 देखते हैं पहले। अरे खतरनाक नामे है आपका। जितना नाम खतरनाक है, दिमाग को भी खतरनाक बनाइए। ये 2 डिग्री अमाइन है, इसका नाम होगा एन मिथाइल इथेनामीन। अरे 2 कार्बन का पेरेंट चेन, एन पर मिथाइल है, नाम हो जाएगा एन मिथाइल इथेन 1 एमीन या इथेनामीन कह सकते हैं।
एक क्वेश्चन आया था 92 नंबर भी, 92 भी सेम ही है। देखो बाबू, N के साथ CH3 का होल 2 है ना, इसका मतलब N के साथ 2 CH3 लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा N डाइमिथाइल इथेनामीन। क्या नाम होगा? N डाइमिथाइल इथेनामीन। और बताइए, क्वेश्चन नंबर 97 बहुत रिपीट हो रहा है, चलिए 97 देखते हैं। 95 भी 95, 95 में क्या है रे? अच्छा ठीक है, पूछे हो तो बता रहे हैं, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 एमीन। ठीक है, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 एमीन। आइए 97 को चेक कर लें क्या है। देखो बाबू सुनो सब लोग, आप इसमें फंस गए ये अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 97 बहुत आसान है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा आ रहा है 97, हम इसीलिए बोल रहे हैं। 97 आसान है। देखो N के साथ ये जो CH3 का होल 2 लगा हुआ है ना, इसका मतलब N के साथ 2 मिथाइल है, इसका मतलब N डाई मिथाइल होगा ये, और पेरेंट चेन यहां से लेकर यहां तक होगा। नाइट्रोजन इधर से नजदीक है तो 1 2 3 4 5 6, तो मिथाइल यहां भी आ गया, मिथाइल यहां भी ना आ गया, और 2 मिथाइल यहां भी है, इसका नाम हो जाएगा 2 4 N N टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। इसका नाम होगा 2 4 सॉरी 2 4 N N टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। 2 2 नहीं 3 एमाइन, तीसरा पढ़ने एमाइन है। एमीन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स भी एमाइन होता है। बोलिए समझ में आया सबको? हिमांशु, ओल्ड स्टफ, अभिषेक कुमार, सचिन यादव, हेड मिस्ट्रेस, ओ माय गॉड, खतरनाक खतरनाक नाम रखे हुए हैं जी आप लोग अपना। हम भी अगला दिन से नाम रखेंगे रॉयल जितेंद्र। चेंज करो इसे। चलिए और क्वेश्चन बताइए। 94 एक आया, 94 नहीं बताए थे क्या? अच्छा इसमें थोड़ा देख लीजिए, 94 भी आया। इसमें पेरेंट चेन यही ना होगा, नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6, नाम इसका होगा हेक्स 4 इन 2 एमाइन। हल्का ही था लेकिन डबल बॉन्ड था, तो ये मान के चलें कि 90 से 100 तक, 100 तक में आपको कोई परेशानी नहीं है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 100 तक में तो बताइए, 1 से 100 तक में कोई दिक्कत है अब कहीं? क्या कि हम वापस नहीं लौटेंगे इन्होंने, बाद में पूछोगे 59 बता दीजिए, वो सब नहीं होगा। 1 से 100 तक में कोई परेशानी नहीं है। चलिए एक बार जितने भी लाइव क्लासेस में लोग हैं सब लिखिए तो नो सर, यदि दिक्कत नहीं है तो। 99, चलिए क्वेश्चन आया 99 में ऐसा क्या है? अरे भाई सुनो, इसका नाम सुनो इधर, इसका कॉमन नाम है ट्राइमिथाइल एमीन 99 का, और एक कार्बन का पेरेंट चेन होगा, इसका नाम होगा N डाइमिथाइल मिथेनामीन। चलिए सभी लोग नो सर लिख चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक 82 नंबर आया है, साक्षी रॉय 82। क्या कुछ अल्टर है क्या रे? कुछ नहीं है। 2 कार्बन का पेरेंट चेन 1 2 पोजीशन पर एल्कोहल है, नाम होगा इथेन 1 2 डायोल, इसी को इथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। 2 कार्बन का पेरेंट चेन 1 2 पोजीशन पर एल्कोहल है, इथेन 1 2 डायोल, ये इसका नाम होगा। और बताओ, जो भी लोग क्वेश्चन जिनके पास नहीं है सभी लोग शारदा केमिस्ट्री चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर क्वेश्चन डाला जा चुका है इसका पीडीएफ, तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टोटल नोमेनक्लेचर है इसमें, आप आईआईटी तक के नोमेनक्लेचर को बनाइए, कहीं नहीं फंसिएगा आप, यदि आप पूरा थ्योरी पढ़ें और इसको बनाए हैं तो। अदरवाइज आप देख लीजिए। और दूसरी बात ये
कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तब ना आप पढ़ पाइएगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहचानिएगा, उसका नाम पता हो, उसका ठिकाना पता हो, उसका परिवार पता हो, उसका टाइप पता हो, उसका स्ट्रक्चर पता हो, तब ना आगे इसके बारे में डिटेल में 12th में पढ़ पाइएगा। आज आपको नाम ही नहीं पता चलेगा तो कल के डेट में 12th में आप जाइएगा तो उसका गुण कैसे पता चलेगा। हम कहेंगे कि इथाइल अल्कोहल रिएक्शन करता है PCl3 के साथ, तुमको पता ही नहीं है कि इथाइल अल्कोहल क्या होता है, तो कैसे काम होगा बताइए। अब हमारे ख्याल से कोई दिक्कत कुछ नहीं है। एक 98 लिख रहे हैं लेकिन 98 में है कुछ नहीं। नाम होगा इसका एन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 एमीन। ये 6 कार्बन का पेरेंट चेन साइक्लिक रिंग वाला एन पर मिथाइल है, नाम होगा एन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 एमाइन। चलिए अब 101 से लेकर 110 तक, 110 तक में सपना कुमारी बोल रहे हैं प्लीज सर 92 बता दीजिए। अब लड़की हैं और प्लीज बोल रहे हैं तो थोड़ा द्रवित होके हम बता देते हैं 92, लेकिन आगे से बताएंगे नहीं, द्रवित और इतना हम जल्दी नहीं होते हैं। 92 बताए हैं, 92 अभी तुरंत बताए हैं। ये CH3 का होल 2 है बाबू, इसका मतलब N पर 2 गो CH3 लगा हुआ है, यानी NN डाइमिथाइल 2 कार्बन का पेरेंट चेन होगा तो इथेन 1 एमाइन, इसका नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल इथेनामीन, इथेन अंत में एमीन। ठीक है, आइए जोरदार स्वागत है क्वेश्चन नंबर 105 का। बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं लाइव क्लासेस में भी और ऑफलाइन में भी, लगभग सब पूछ ही दिए हैं 2-4 को छोड़ के। क्या है रे 105, फिर से वही पीएच वगैरह है। क्या रे कालिया, इसमें क्यों फंसा? आलिया भी फंसी है इसमें। इधर देखो, एल्कोहल है तो ये तो तय है कि पेरेंट चेन इधर से स्टार्ट होगा, यहां तक जाओगे तो 4 कार्बन मिलेगा, नीचे जाओगे तो 5 कार्बन मिलेगा। एक बार फिर से ये बेंजाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल और ये फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। इसका नाम बताइए, इसका नाम होगा 3 बेंजाइल 2,4 डाइमिथाइल 2,4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन का चेन है तो पेंटेन, और सेकेंड पोजीशन पर एल्कोहल है तो टोऑल, नाम होगा 3 बेंजाइल 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन टोऑल। बताइए और क्वेश्चन नंबर 110 भी आ रहा है, ये सामने है, यहां से यहां तक पेरेंट चेन होगा 1 2 3 4 5, पेरेंट चेन 5 कार्बन का, तीसरा पर क्लोरीन है, पांचवा पर क्लोरीन है, इसका नाम होगा 3,5 डाइक्लोरो पेंटेन 2 इन, सॉरी पेंट 2 इन, सॉरी पेंट 2 इन। नाम फिर से बता रहा हूं 3,5 डाइक्लोरो पेंट 2 इन। 110 तक में और कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 110 ही में दिक्कत था, अच्छा ये हो ही गया। चलिए बताइए 111 से लेकर 120। अरे बुड़बक 112 में बहुत आदमी फसल है, यहाँ भी लिख रहा है बहुत सारा। कुणाल कुमार, ओल्ड स्टफ। खुशबू कुमारी 109 पूछ रहे हैं, पहले 109 देख लेते हैं। 1 2 2 इथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 आइसोनाइट्राइल, एनसी है ना जी, आइसोनाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम होगा 2 इथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 आइसोनाइट्राइल। चलिए 112 देखिए, 112 जो है ना कोई एक यौगिक नहीं है, ये एक यौगिक का समूह है। ये नाम है फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्रा आयोडोमीथेन, इसी का नाम क्लोरोफॉर्म होता है, इसी का नाम आयोडोफॉर्म होता है। हो गया, नाम लिख दिए, बोल देखो तुम फंस गया इसमें, चलो हम तुमको कुछ हेल्प करते हैं इसमें, ठीक है। एक समझ लो, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा। CH3F है तो C के साथ 4 बंधन बनेगा, 3 हाइड्रोजन और 1 फ्लोरीन, हाँ या ना। हम इसी को चाहे तो लिख सकते हैं CH3F,
मिथाइल फ्लोराइड कॉमन नाम में, और आईयूपीसी नाम में फ्लोरोमीथेन। याद करो, एक हाइड्रोजन हटाते थे, एक फ्लोरीन जोड़ देते थे। क्या भारी लग गया? सीएल लगा देंगे इसी में तो क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। अच्छा, ये डाई क्लोरोमीथेन है क्योंकि इसमें दो गो हाइड्रोजन है और दो गो क्लोरीन है। डाई क्लोरो, एक कार्बन के लिए मीथेन, इसमें तीन क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरोमीथेन। बाबू इसी को ना क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। सूंघा के लूट लेता है, बैंक अथी ट्रेन में जाते रहोगे सूंघा देगा, बेहोश हो जाओगे, सब सामान लूट लेगा, गया तुम। यह है CCl4, चार गो क्लोरीन है, एक कार्बन है तो चार क्लोरीन के लिए टेट्रा क्लोरो और एक कार्बन के लिए मीथेन। तीन गो आयोडीन है, ट्राई आयोडो मीथेन, इसी को आयोडो फॉर्म कहा जाता है। ये इसका कॉमन नाम है पॉपुलर। अब समझे कैसे नाम लिखाएगा ये? क्वेश्चन नंबर 113 भी सेम टाइप है। क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, आयोडोइथेन, फ्लोरोइथेन, चार कंपाउंड है, चारों का नाम लिखा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 119, अच्छा नीचे है। आप याद कीजिए, ये फॉर्मिक एसिड, ये इथेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड। कुछ नंबर में ना चार पांच कंपाउंड साथे लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 119, अभी तुरंत इसका चर्चा हुआ है। वही ना रिंग बना दिया था, इसी को ना सक्सिनिक एसिड बोलते हैं। या इसी को 1 2 3 4 कार्बन का पेरेंट चेन, नाम होगा ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड या ब्यूटेन डायोइक एसिड। ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन समझे जी। संजीत रॉय, अंकिता रॉय, रॉय परिवार समझ में आया जी। 119 नंबर। 120 भी आ रहा है, हेड मिस्ट्रेस का क्वेश्चन है, डरो लगता है। 120 तो ब्यूटेनोइक एसिड है जी, तो सिंपल कंपाउंड। खाली ये हेड मिस्ट्रेस, 1 2 3 4 कार्बन का पेरेंट चेन। खुल जा सिम सिम। चलो रे बताओ कौन नंबर था? 120 कहाँ गया? 120 है, अच्छा ये रहा। 1 2 3 मतलब राम है जी राम, दुए राम दो, तीन राम तीन, चार राम चार। चार कार्बन का पेरेंट चेन, एक फंक्शनल ग्रुप है, ओइक एसिड इसका सफिक्स होता है, ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए 120 तक में। 114 भी आ रहा है। बुआ पूछिए लोग एक तरफ से। 3 कार्बन का पेरेंट चेन, इधर से नंबरिंग होगा, नाम होगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 आयोडो प्रोपेन। फिर से मैं बता रहा हूं, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 आयोडो प्रोपेन। 117 चट्टा कहीं का। 1 2 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या जी? एक बार फिर से सुनो। 1 2 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट न जुड़ा हुआ है रिंग से। और बताइए। चलिए 121 से लेके 130 तक। 121 से 130 तक बताइए। 122 आ रहा है, 129, 123, 129, 129, 122। चलिए 122 देखते हैं सबसे पहले। क्या रे बुआ, क्लास में ध्यान ध्यान से पढ़ते नहीं हो? 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट चेन, नाम होगा 2 इथाइल पेंटेन डाइओइक एसिड। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 123,
CH3COH का कॉमन नाम आपसे पूछता है, नहीं जानते एसिटिक एसिड होता है, 4 लप्पर में धरती में धंसा देंगे। CN लिखा हुआ तो कॉमन नाम पूछा है। और पूछिए। 128 125 भी है, ये है 125। हाँ ये आपको नहीं, ये भी बताया हूं मैं। 1 2 3 4 5, इसको कार्बोक्सी मिथाइल बोलेंगे। इसका नाम होगा 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन डायोइक एसिड। सुनो, अभी हम तुमको जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, तुम हो सकता है कि लिख नहीं पाओ, लेकिन तरीका समझ लो कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था। पेरेंट चेन में आप सिंबलाइज कर दीजिए कि ये पेरेंट चेन होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। एक बार फिर से हम इस क्लास के लिए लाइव आएंगे, और आपको लगेगा ना कि सर एकदम एग्जैक्ट आंसर लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए 300 क्वेश्चन है, 300 में 10 को क्वेश्चन ऐसा आया कि तुम दोबारा बनाने के बाद फिर से तुमसे नहीं बना, तो 10-20 मिनट के लिए फिर हम लाइव आएंगे अगला संडे या किसी दिन, आपको बता दिया जाएगा पहले ही। अभी हम 4-5 दिन का आपको मौका देंगे कि आप बना लीजिए क्वेश्चन। अगला संडे को ही ज़्यादा चांस है कि रहेंगे, आएंगे लाइव। उस दिन हम पूरा प्रॉपर लिख के बता देंगे कि देखो इसका नाम ऐसे होगा। आप फिर दोबारा प्रयास करो जो जो नहीं बना उसमें, लेकिन कोशिश आपकी अपनी एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। अरे हम देखेंगे खाली बन जाएगा, लेकिन हमारे बन जाने से क्या, आपसे बनेगा तब ना काम हुआ। क्वेश्चन नंबर बताइए। 129 बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। 129, इसमें 2 कार्बन का पेरेंट चेन होगा, ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट होगा। 1 2 इसका नाम होगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड। क्या हुआ? 2 नंबर पे ही जुड़ेगा, फिक्स है। इसका नाम बोले, अच्छा ये, हाँ तो यही ना हम बोले कि नहीं भी बोले तो सही है ये, वही तो हम कह रहे हैं। क्यों सही है? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट का यहां पर जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, तो ये ऐसा नाम इसका लिखाएगा 2 मिथाइल, देखिएगा इधर खाली ब्रैकेट में लिखाएगा 2 मिथाइल साइक्लो हेक्साइल, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और नाम लिख दीजिए इथेनोइक एसिड लास्ट में। तो हम उस समय ना 2 ये नहीं बोले थे, ये नहीं भी बोले थे तो अपने आप में अंडरस्टूड है, ये दूसरे पोजीशन पर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर आप सब्स्टिट्यूएंट जोड़ ही नहीं सकते हैं। अच्छा इथेनोइक एसिड लिख दिए हैं तो निश्चित है कि ये सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पर होगा। लेकिन और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा यदि आप इसको 2 बोल देते हैं। चलिए बोल दीजिए। एगो नो नेम है, लगातार लिखे जा रहे हैं सर 113 113 113, तो भाई नो नेम अभी 130 चल रहा है, तो आप काहे बार बार उस चीज को पूछें हैं? 113 बता दें। 113 ने 133 पूछ रहा है। अच्छा 113, 113 और 133 दोनों पूछ रहा है। 113 गलती से लिखा गया क्या जी? क्या जी आपसे 133 शायद पूछ रहे हैं आप, तो वो भी तो शायद 121 से 130 के बीच में नहीं आता है। 133 आता है रे इस बीच में, थोड़ा इंतजार कीजिए, नहीं तो आपका जो कमेंट है फॉल्स हो जाएगा, आपको दिक्कत होने लगेगा। काहे कि आदमी हम थोड़ा ऐठल टाइप के हैं, ऐसे सुदामा है, लेकिन आप ज्यादा परेशान कीजिएगा तो जो कहा जाए उतना कीजिए ताकि सिस्टम सही तरह से चल सके। देखो एक बात सुनो, जब एक मास लेवल पर काम होता है, जहां बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारा काम होता है, वहां पर यदि आप सिस्टमेटिक नहीं चलिएगा ना तो सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 10 स्टूडेंट रहता तो ये लाइव करने की क्या जरूरत थी, 10 को बैठा के पढ़ा देते। सबका नाम जानते, पापा का नाम जानते, उसका घर कहाँ है, नानी घर कहाँ है, सब जानते, कितना पेमेंट किया और कब कब किया ये भी जानते। लेकिन यहाँ 10 नहीं है ना, यहाँ 10 100 है, उससे भी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में, सुनिए पहले, ऐसी स्थिति, अच्छा सॉरी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, हम बाकी सब ये सबको समझा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप सिस्टमेटिक नहीं चलेंगे ना तो परेशानी होगी, परेशानी होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा नियम कानून से चलना पड़ता है जब लोग ज्यादा होते हैं तब। अच्छा एक बात बताइए, देवघर में जल चढ़ाने के लिए जो हिंदू संप्रदाय से हैं और इस बात को समझते हैं, वहां पर लाइन काहे लगाया जाता है? क्योंकि भीड़ इतनी होती है
कि लाइन नहीं लगाएगा तो मुंह कान सबका तोड़ देगा। तो लाइन में जाता है, एक तरफ से बाबा का दर्शन कर ले, निकल जाता है। तो लाइन लगाने का कारण है कि उसको सिस्टमेटिक बना रहा है। यहां भी वही बात है। एक दिन एक टीचर बता रहे थे कि सर आपका फीस बढ़िया से कलेक्ट नहीं होता है। हमको लगा बड़ा आश्चर्य का बात है कि फीस कलेक्ट नहीं होता है। तो बोले क्या कि जिस जिस दिन आप चेक करते हैं, जब आपका चेकिंग अभियान चलता है तो सब उस दिन क्लास नहीं जाता है, बाहर छोड़ के बैठ जाता है। बोले हो सकता है। तो बोले चेकिंग अभियान जब भी चलता है तो नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो चलता है, लगातार 4-5 दिन 10 दिन चलता है, फिर रुक जाता है। चैप्टर लास्ट होते होते रुक जाता है, फिर नया चैप्टर में स्टार्ट हो जाता है। तो हाँ सर, तो शुरू का 4-5 दिन नहीं करता है, बाद में पढ़ लेता है। हम बोले तो कितना पढ़ाकू है आप ही सोच न लीजिए, कि जिसका शुरुआती 4 दिन 5 दिन छोड़ दिया किसी भी वजह से, लास्ट का 2-4-5 दिन पढ़ लिया, वो पढ़ा थोड़े हमसे, वो पढ़ा नहीं। तो वो आपको जो है ना 1500 रुपया या 2000 दिया। हम बोले वो 2000 फालतू में हमको दे दिया, वो फालतू में दे दिया यार, पढ़ा ही नहीं वो। लास्ट के 2-4 दिन पढ़ के वो क्या कौन सा तीर मार लेगा। हालांकि इस बात पर हम भी थोड़ा ध्यान दिए हैं। इस साल सारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगे, जब आप 12th में जाएंगे तब देखते हैं। उस समय आप एक भी दिन बिना बिना वो आइडेंटिटी कार्ड देंगे टांगने वाला, गला में गर्दन लगल रहेगा तभी अंदर घुसेगा, और नहीं तो घुसेगा नहीं। एक भी दिन नहीं घुसने देंगे। और चेक के स्टाफ नहीं करेगा, चेक हम खुद करेंगे। देखेंगे गला में गर्दन जिसका नहीं है, गले पकड़ के उठा के पटक देंगे और चेक करेंगे फाइनली हम ही। चलिए 131 से लेके 140 तक में 133 नंबर पूछ रहे थे। चलिए अब मैं बता देता हूं। 133 नंबर यहां से यहां तक पेरेंट चेन होगा, 1 2 3 4 क्लोरो है, ये नाम होगा 2-क्लोरोब्यूटेनल। 2-क्लोरोब्यूटेनल ओइक एसिड नहीं होगा जी, CHO है, एल्डिहाइड है ना, इसका इसका सफिक्स अल होता है। 2-क्लोरो ब्यूटेनॉल नहीं, ब्यूटेनल। ऑल और अल में अंतर है, एक एल्डिहाइड है और एक एल्कोहल है। 136 आ रहा है एक। तो हम लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ये बताओ कि बनाए हो कि नहीं, पक्का? कि फिर एक सप्ताह का टाइम दे दें, अगले संडे को लाइव कर दें क्लास। 150 तक पहुंचते हैं, उसके बाद एक बार बात करेंगे। जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसके हिसाब से या तो आगे बढ़ जाएंगे या तो फिर क्लास को रोक देंगे। अगला संडे फिर 2 घंटा लाइव। उस दिन पूछेंगे 1 से 100 तक में प्रॉब्लम बताइए, फिर पूछेंगे 1 से 50 तक में प्रॉब्लम बताइए, और उसके बाद फिर 150 के बाद 100, 150 से 160, 161 से 170, इस तरह से। आइए ये कौन क्वेश्चन आ रहा है? 136 और 137 आ रहा है। देखो इतना पढ़ाने के बाद ये सब क्वेश्चन पूछते हो ना, तो तनी मनी तकलीफ हो जाता है। 1 2 3 नाम होगा 3-ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड, C+H, डायरेक्ट ना रिंग से जुड़ा हुआ है। फिर से नाम सुनिए, 3-ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड, ठीक है। 136 के बाद 137 भी था। 1 2 3 4 5 6 नाम होगा 6-ब्रोमो साइक्लोहेक्स 3-in-1 कार्बल्डिहाइड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6-ब्रोमो साइक्लोहेक्स 3-in-1 कार्बल्डिहाइड। समझ में आया? 138 भी 39 करेगी, हाँ। अरे 138 तो क्लास में बताए हैं जी। 3 कार्बन का पेरेंट चेन प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, स्पेशल केस है ये। ये होगा 4 कार्बन का पेरेंट चेन 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन डाइअल। चलिए 150 तक में बताइए तो। 141 से 150, 141 5 कार्बन का पेरेंट चेन 1 2 3 4 5, इसी को ना फॉर्माइल मिथाइल कहते थे। इसका नाम होगा 3-फॉर्माइल मिथाइल पेंटेनल, पेंटेनडाइल सॉरी, 3-फॉर्माइल मिथाइल पेंटेन डाइअल।
कौन सा 158? 58 50 से बाहर है। 48। वन 48 थोड़ा सा पूछने वाला है, लेकिन बना तो सकते थे आप इसको। देखिए इधर, इधर देखो, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये ईस्टर ही है ना। बताइए, इसको बेंजाइल कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल। आप याद कीजिए, पहले ये ग्रुप लिख दिया करते थे हम लोग, ठीक है। अब दीजिए थोड़ा स्पेस। 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, 1 2 3। तीसरा पर फिनाइल है, स्पेस के बाद लिखेंगे 3 फिनाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और अंत में OH, प्रोपेनोएट। इसका नाम होगा बेंजाइल 3 फिनाइल प्रोपेनोएट। आई बात समझ में? तो ये था 148। 140 भी आ रहा है क्वेश्चन। क्या है रे यहां पर? CHO 1 2 3, इसका नाम होगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बल्डिहाइड। सुनो, यहां पर से नंबरिंग होगा 1 2 3, नाम होगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बल्डिहाइड। 150 तक में और बताइए। 146, 148, 46 नहीं हुआ है, 148 हो गया है। 100 कौन था? 46। फिनाइल है ये, फिनाइल। 2 कार्बन का चेन, इथानोएट, स्पेस के बाद। और बोलो। एक 150 तक में जल्दी बोलिए। हो गया? मन उब गया क्या? बिस्किट खाओगे? एगो बिस्किट लाओ रे, तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा हाथ में दो सबको। अरे आप क्या समझ रहे थे, दो दो डब्बा हाथ में दे देंगे? दोनों हाथ में एक एक डब्बा लो। नहीं तो इसको सबको बिस्कुट का पन्नी खाली दिखा दो खाली। बीरबल का खिचड़ी देख याद है, पढ़े थे बचपन में। एगो बिस्किट का डिब्बा तो नहीं, वहीं गेट पर से दिखा दो सबको, सबका भूख खत्म हो जाएगा। चलिए अब 150 से आगे कल करें क्या, मतलब नेक्स्ट संडे? नहीं, पहले आप ये बताइए कि ऑफलाइन में जो लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग को लगता है कि छुट्टी दे देना चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए। ज्यादा संख्या होगा तभी देंगे, नहीं तो शुरू शुरू हो जाएंगे पढ़ाने में। चलिए ऑनलाइन वाले लोग, ऑनलाइन वाले लोग तो जरा जरा बताइए तो। आज छोड़ दें, नेक्स्ट संडे करें क्या? हमारा भी मन नेक्स्ट संडे का ही है एक्चुअली। हम भी आपके क्लास लेने से पहले 2 घंटा से पढ़ा रहे हैं 12th वाले को। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बाय सर। यहाँ तो एक पैर पहले क्लास के बाहर है भाई। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पर सब यस सर बोल रहा है, चलो ठीक है, सपोर्ट भी करते हैं हम इस बात का। तुम सब कैसे नहीं सर बोला रहे? तुम सब अजूबा है क्या? अच्छा, कुछ लोग नो भी हैं, एक आध गो आदमी। माजिद आलम नो, स्वीटी कुमारी नो, केमिस्ट्री नो। चलिए आज रहने देते हैं। सुनिए, पहले रुकिए। 150 तक अभी हुआ है। अगला दिन जब हम फिर लाइव होंगे तो संडे को ही लाइव होंगे। जिनको आना होगा आइएगा क्लास में, और हमको लगता है कि उस दिन समाप्त हो जाना चाहिए। क्या है कि अब इधर एक आधे 100 क्वेश्चन है, फिर उसमें आपको खासा प्रॉब्लम होगा। नाम जो लिखा हुआ है वो उससे स्ट्रक्चर बनाने में, तो उसमें जो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो जैसा भी होगा वो देखेंगे अगला संडे को। तो हम पहले ही टाइम आपको बता देंगे, उसमें आप क्लास कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे। चलिए सभी को थैंक यू, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से शुक्रिया। इसी तरह पढ़ते रहिए, खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और मस्त रहिए। चलिए बाय।